नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा। आज हम बात करेंगे कि साधु शब्द का असली मतलब क्या है। साधु के असली मायने क्या होते हैं। दोस्तों, साधु शब्द हमारे दिमाग में आते ही एक इमेज आ जाती है, एक छवि आ जाती है एक गेरुए कपड़े पहनने वाले आदमी की, जिसके बहुत बड़े बड़े जटाएं हों, बहुत बड़े बड़े बाल हों और बहुत सारा फेस के ऊपर, हाथों पर, पैरों पर, छाती पे बहुत सारा मेकअप कर रखा हो। हमें बताया गया है कि साधु यही होता है, या हम किसी भी ऐसे आदमी को जिसने गेरुए कपड़े पहन रखे हों या ऊपर से अधनंगा हो, नीचे कपड़े पहन रखे हों और ऊपर कोई कपड़े ना पहन रखे हों, लेकिन गेरुए कपड़े होने चाहिए या सफ़ेद कपड़े हों, बड़े बड़े बाल हों, जटाएं हों या फिर बड़ी सी दाढ़ी हो और बहुत सारा मेकअप लगा रखा हो माथे के ऊपर, फेस के ऊपर, हाथों में, पैरों में। यही हमें बताया गया है, यही हम अपने बच्चों को और दूसरे लोगों को बताते हैं। पर दोस्तों, इन माय ओपिनियन साधु का मतलब ये नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि साधु का मतलब मेरे हिसाब से क्या है, या रियलिटी में क्या है, सच में क्या है। दोस्तों, साधु बना है साधना शब्द से। साधना का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट्स, प्रैक्टिस, मेहनत, एंडेवर, कंटिन्यूअस, रेगुलर एफर्ट्स, दैट्स ऑल। साधना या मेहनत या प्रयास या प्रैक्टिस या अभ्यास, एफर्ट्स, दोस्तों इसका ना तो किसी धर्म से, रिलीजन से, ना ही किसी हेयर स्टाइल से, ना ही किसी कपड़ों के स्टाइल से, ना ही किसी कपड़ों के कलर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जो भी मेहनत करता है, जो भी प्रयास कर रहा है, जो भी एफर्ट्स कर रहा है, कंटिन्यूस एफर्ट्स, जो भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी स्किल में, किसी भी काम के लिए, वही साधु है। दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड में जितना भी एडवांसमेंट है, जितनी भी तरक्की है, ये सारा किसी ना किसी के, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग, बहुत सारे लोगों की कठिन साधना, रेगुलर एफर्ट्स, प्रयास, बहुत दिनों की मेहनत का नतीजा है। आप देखिए, हमें गर्मियों में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही हो और हमारे पास एसी है, बटन दबाते ही हम सर्दियों के मज़े ले सकते हैं। सर्दियां पड़ रही हैं, हमारे पास गीज़र है, हीटर है, बटन दबाओ, थोड़ी देर में ही हमें गर्मियों के मज़े ले सकते हैं, सर्दी को गर्मी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बल्ब हैं, ट्यूब्स लाइट हैं और बहुत चीज़ें हैं जिन्हें हम रात को दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिन जैसी फीलिंग आ सकती है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मेडिसिन में देख लीजिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स। आज हमारे पास नकली हार्ट है, दिल है, वॉल्व है। जिधर भी देखिए, जिधर भी सोचिए, कहीं भी नज़र जाती है, वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। वो सब जो भी चीज़ें हैं, किसी ना किसी ने बहुत मेहनत की है, किसी न किसी ने पहले उस चीज़ को विजुअलाइज़ किया है, तब जाकर वो चीज़ बनी है। वो एक दिन में या एक घंटे में या एक महीने में नहीं बनी। एक से एक एडवांस दवाइयाँ, एक से एक मेडिकल अपैरेटस, हवाई जहाज़ जहाँ जाने में पहले 2-3 महीने का टाइम लगता था, आप 1 घंटे में पहुँच सकते हो। पानी का जहाज़, शिप,
आपने देखा होगा ऐसे क्रूज़ शिप्स होते हैं जिनमें स्टेडियम से लेके स्विमिंग पूल से लेके होटल से लेके सारी लग्जरीज होती हैं, सारी कंफर्ट की चीज़ें सुविधाएं होती हैं सारी। तो हर चीज़ में दोस्तों जिसने ये साधना की है, जिसने एफर्ट्स किए हैं, जिसने प्रयास किए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बनाया है, इन सब की जो दिन रात की मेहनत का नतीजा जो है, जिसको पूरे विश्व को, पूरे समाज को, पूरी मानव जाति को इतनी सुविधा मुहैया कराई हैं, सुविधाजनक बनाया है उनकी लाइफ को। दोस्तों वो सब साधु हैं मेरी नज़र से, क्योंकि उन सब ने इतनी सघन, इतनी मेहनत, दिन रात मेहनत, उतने कठिन परिश्रम, एफर्ट्स, एंडेवर किए हैं, जब जाकर हमें ये सब चीज़ें मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। दोस्तों कबीरदास ने कहा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। दोस्तों असली डेफिनेशन जो साधु की है वो यही है। साधु की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई हेयर स्टाइल, कलर कोड, कोई ड्रेसिंग स्टाइल नहीं। आपको लगता है कि जो सारे साइंटिस्ट थे, जो सारे डॉक्टर्स थे, जो सारे टेक्नीशियंस थे, जिन लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को ईजाद किया, इतनी सारी चीज़ों को बनाया, और जो लोग आज भी लाखों लोग जो रात दिन लेबोरेटरीज़ में लगे हुए हैं, कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद करने के लिए, मानव जाति को और सुख और सुविधाएं देने के लिए, उसकी आयु को और लंबी करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को और कंफर्टेबल बनाने के लिए, बहुत सारे भीषण रोगों से और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, उन सब से बचाने के लिए जो दिन रात प्रयोगशाला में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, दोस्तों वो सब साधु हैं। मेरी नज़र में लता मंगेशकर साधु है, मेरी नज़र में मोहम्मद रफ़ी साधु है, मेरी नज़र में किशोर कुमार साधु हैं, मेरी नज़र में APJ अब्दुल कलाम साधु हैं, मेरी नज़र में एल्बर्ट आइंस्टाइन, मेरी नज़र में थॉमस एडिसन, मेरी नज़र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मेरी नज़र में डॉक्टर रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर, मैडम क्यूरी। दोस्तों ये सब साधु हैं। मेरी नज़र में वो हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी जो किसी ना किसी गोल को पाने के लिए उसकी साधना में रत है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई स्किल डेवलपमेंट स्किल हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो। मेरी नज़र में एक मज़दूर जो गड्ढा खोद रहा है वो भी साधु है, क्योंकि पर्पस के लिए ही इज़ कंटिन्यूसली पुटिंग सम एफर्ट्स। दोस्तों whosoever is engaged in doing some purposeful job or putting some continuous efforts for any constructive, any productive idea or object or thing or services, they are all sadhus। चाहे वो टी-शर्ट पहने, चाहे वो जीन्स पहने, चाहे वो कुर्ता पजामा पहने, चाहे वो सूट पहने, कोट पैंट पहने, चाहे सलवार कमीज पहने, चाहे साड़ी पहने, चाहे बुर्का पहने। दोस्तों आई होप कि आप मेरे से एग्री होंगे, सहमत होंगे। अगर सहमत हैं और अगर नहीं भी हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप एग्री हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपके विचार क्या हैं। थैंक यू दोस्तों।